मैं इस्लाम शाह सूरी की कहूं या देखूं, तो इधर अपन बातें करें इस्लाम शाह सूरी की। सैन्य सुधार हेतु इस्लाम शाह सूरी ने सैन्य सुधार हेतु क्या किया? श्रेणी प्रणाली गठन किया। इधर देखें, श्रेणी प्रणाली क्या थी दोस्तों? टुकड़ियों में बांट दिया किसको? सेना को। सेना को टुकड़ियों में बांटकर अपनी सुरक्षा व्यवस्थित की थी इस्लाम शाह सूरी ने। इस सैन्य सुधार को उसने नाम दिया था श्रेणी प्रणाली। क्या नाम दिया था? श्रेणी प्रणाली। यानी कि इस्लाम शाह सूरी के समय किए गए सैन्य सुधार को किस नाम से जाना जाता है? श्रेणी प्रणाली। किस नाम से जाना जाता है? श्रेणी प्रणाली। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई। इनकी मृत्यु कहां हो गई? ग्वालियर में। इनकी मृत्यु कहां पर हो गई? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो गई। इनकी मृत्यु कहां हो गई है दोस्तों? इनकी डेथ हो गई है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लो साहब, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई, चले गए। इनकी समाधि इनके पिता की साइड में बना दी गई है सासाराम में। कहां पर? सासाराम बिहार में बना दी गई है। लो साहब, सासाराम बिहार में इनकी क्या बना दी गई है? समाधि। शेरशाह सूरी की समाधि की साइड में। आगे अपन बात करें दोस्तों इमरान खान जी, बिल्कुल अब इससे ज्यादा डेप्थ स्टडी क्या करोगे आप, इतना मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है। इधर देखें, समाधि कहां पर है? सासाराम बिहार में है। पिता शेरशाह सूरी के साइड में ही बना दी गई है। इसके बाद में कहूं, इनका पुत्र हुआ था फिरोज। इनका पुत्र हुआ फिरोज। तीन दिन शासक बन रहा। 3 दिन दिल्ली का क्या रहा? शासक रहा। क्योंकि फिरोज की हत्या शासन हत्याने के चक्कर में इनके मामा ने ही कर दी। फिरोज की हत्या मामा ने कर दी। फिरोज की हत्या मामा मुवारिज खां ने कर दी। फिरोज की हत्या मामा मुवारिज खां ने कर दी। फिरोज की हत्या मामा मुवारिज खां ने कर दी। दोस्तों शासन लेने के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में अपने भांजे की हत्या कर दी किसने? मामा मुवारिज खां ने। किसने कर दी? मामा मुवारिज खां ने। और मुवारिज खां क्या बना? शासक बना। बिल्कुल दोस्तों, इधर देखो, ये मार हेतु श्रेणी प्रणाली का गठन किया। इस्लाम शाह सूरी ने सैन्य सुधार हेतु श्रेणी प्रणाली का गठन किया और इनकी मृत्यु ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो गई। समाधि सासाराम बिहार में स्थित है। इनका पुत्र हुआ इस्लाम शाह सूरी का फिरोज। 3 दिन शासक रहा क्योंकि इसकी हत्या इसके ही मामा मुवारिज खां ने कर दी। और मुवारिज खां क्या बन गया? शासक। स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूं। ये दोस्तों मैं मुवारिज खां शासक बना। मुवारिज खां शासक बन गया। लो साहब, याद रखना दोस्तों, उपनाम था। मुवारिज खां को कुछ ही दिन में गद्दी से हटा दिया। गद्दी से हटा दिया इसको भी किसने दोस्तों? इब्राहिम खां सूर ने। और अब दोस्तों याद रखना, इब्राहिम खां सूर के यानी कि गद्दी से हटाया और शासक बनाया किसको? सिकंदर सूर को। किसको शासक बनाया? सिकंदर सूर को। मुवारिज खां का उपनाम है आदिल शाह। मुवारिज खां का उपनाम क्या? आदिल शाह। पता है अब इनमें कैसे हो रहा है सूरवंश में? चलो जी आया जी, आया जी, चलो जी, बस आ रहे, 5 दिन शासक रहे फिर चला जाता है, कोई 1 साल शासक रहेगा फिर चला जाता है। ठीक है, ऐसे हो रहा है इनमें, शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी है यहाँ की। तो मुवारिज खां का उपनाम आदिल शाह, गद्दी से हटाया इब्राहिम खां सूर ने और अब शासक बना कौन दोस्तों? सिकंदर शाह सूर। शासक बना सिकंदर शाह सूर।
यह दोस्तों सूर्यवंश का अंतिम शासक, सूर साम्राज्य का अंतिम शासक है ये। और दोस्तों याद रखना, इसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने अकबर के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर के समर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए, और यहां पर दोस्तों सूर्यवंश का अंत हो गया और वापस मुगल वंश का उदय हो गया। ठीक है, किसका उदय हुआ? वापस से उदय हुआ किसका? सूर्यवंश यानी कि मुगल वंश का। और अब शासक बना कौन दोस्तों? अकबर। कौन शासक बना? अकबर। बिल्कुल दोस्तों, शासक बना कौन? अकबर। लेकिन इधर देखें, इधर समझे इसको, सिकंदर शाह सूर अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर या मुगल एम्पायर वापस आ जाता है और दोस्तों मुगल साम्राज्य की वापस स्थापना होगी। लेकिन एक बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हो चुका है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होना है। और द्वितीय युद्ध दोस्तों अकबर के संरक्षक बैरम खां या अकबर और हेमू के मध्य होता है। अब क्वेश्चन ये कि हेमू कौन है, क्योंकि वहां में डायरेक्ट आपको दोस्तों क्या कराने वाला हूं, डायरेक्ट मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको कराने वाला हूं सीधा पानीपत का द्वितीय युद्ध। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ आवश्यक है। हेमू के बारे में मैं आपको जानकारी उसी टाइम दे दूं क्या अभी दूं? बिल्कुल मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं हेमू में अभी कराऊं या पीछे कराऊं। हेमू केवल 5 या 7 मिनट का टॉपिक है।